नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव खुर्शेदपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है दादरी। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की जानकारी है? हाँ, मेरा नाम पवन, जिला गौतम बुद्ध नगर, गांव खुर्शेदपुरा का रहने वाला हूं। किसान संगठन की जहां तक बात है, ये एक एपीओ से शुरू होती है। इसमें 10 हों या 15 हों या 20 हों या 100 हों, किसान समूह बना करके और एक साथ एक सी खेती करके उसमें व्यापार करने में भी आसानी रहती है। भाई हम तो अपना माल यहाँ नहीं, दिल्ली ले जा करके बेचेंगे, बेचने में भी आसानी है। और वो ऑर्गेनिक हो चाहे रासायनिक हो, दोनों पे एपीओ बनाया जाता है और चलाया जाता है। सरकार भी चाहती है कि किसान एपीओ द्वारा खेती करे, तो और किसान भी चाहते हैं कुछ कि एपीओ द्वारा हम नई नई खेती, जरूरी नहीं है कि हम गन्ना या जो ये मूंजी, धान या ये जो क्या कहते हैं गेहूं ही पैदा करें। हम दूसरी और बहुत सारी फसलें हैं, उन्हें उगा करके और हम खुद निर्यात कर सकें, दिल्ली जाकर बेचें या बाहर कहीं और जाकर बेचें, वो ऑर्गेनिक हो या रासायनिक हो। वैसे हमारे यहाँ जो यदि किसान करना चाहें तो ज़्यादा रसायन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो किसान अपने पास पशु रखते हैं, वो पशुओं द्वारा भी रसायन से ज़्यादा ताकतवर खाद तैयार कर सकते हैं। गोबर है, उनका मूत्र है, और पीपल की हो या वृक्ष के नीचे की मिट्टी हो, उसमें सबसे ज्यादा जीवाश्म होते हैं जो पीपल के नीचे की मिट्टी होती है। और थोड़ा बेसन मिला लें या बूर मिला लें या मक्का का आटा मिला लें। इतने टॉप की डाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। और 20-25 किलो यदि ये सामान हम अपना तैयार कर लें, छाए में रख करके बना लें, 20-25 दिन के अपने आप सूख जाएगा वो, तो फिर हमें रसायन खाद की आवश्यकता नहीं है। वो 2.5-3 बीघे खेत के लिए 25-30 किलो गोबर की खाद इतने टॉप की तैयार हो जाती है। उसमें इतने जीवाश्म, इतने फास्फोरस और पोटास, जिंक, सल्फेट, सारे तत्व उसके अंदर होते हैं। आप किसान उत्पादक संगठन जो आपके गांव में चल रहा है, क्या आप उससे जुड़े हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं हम। और सरकार भी ये चाहती है कि जो भी योजना हमारी जाए वो एपीओ द्वारा जाए, संगठन के द्वारा जाए, ताकि किसानों को लाभ मिल सके। और वो एपीओ में ही छूट दे रही है। एपीओ से आपको लाभ मिल रहा है? एपीओ से लाभ मिलेगा जी। ट्रैक्टर ले लो, मशीनरी ले लो, कुछ भी ले लो, जो लाभकारी है, जो लाभकारी है जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन जो हमारे गांव में चल रहे हैं उससे जुड़े हैं और उससे इनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, किसान उत्पादक संगठन जो आपके गांव में चल रहा है उससे आप जुड़े हैं? बिल्कुल, यस सर। तो किसान उत्पादक संगठन से आप जुड़े हैं, तो आपके मन में कैसे आया किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने का और उसकी शुरुआत करने का? सर, ये जो मुहिम चला रही है एपीओ की, ये आपके माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने ये किसानों के लिए योजना चलाई है। और किसान को बहुत बड़े प्लेटफार्म पर इंडस्ट्रीज में किसान को लेकर आना चाहते हैं, किसान को
उत्पादक बनाना चाहते हैं, किसान को आगे लेकर आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी सोच है। जब हमने इसके बारे में पता लगा, हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर मनवीर जी ने पीछे हमें बताया जनवरी 2021 में कि किसानों ने अपना एपीओ बनाना चाहिए, इससे किसानों को लाभ होगा। तो हम जभी से इस कार्य में लग गए और हमने फटते उन्होंने हमारी एक सीए से मीटिंग करा दी थी, सुशील कुमार जी से, तो उसको लेकर के स्टार्टिंग में आप 10 किसान आइएगा, उसके बाद में फिर और किसान जुड़ते चले जाएंगे सर। इसी तरह से हमने शुरुआत कर दी और तभी से हम इस कार्यक्रम में लगे पड़े हैं। असल में संगठन में कितने लोग जुड़े हैं इस वक्त? अभी तक मेरे संगठन में जो हमारा एफपीओ है, हमने इसको नाम भी गौतम बुद्धा जिले से हैं हम, तो हमने इसका नाम भी गौतम बुद्धा ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड रखा है, क्योंकि ये हमारे जिले की और हमारे एपीओ की अलग पहचान होगी। हम कहीं भी जाएंगे, अदर स्टेट में जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएंगे, तो उस पे वो गौतम बुद्धा होगा तो उस जानेंगे अच्छी तरह से कि भाई गौतम बुद्ध नगर का एपीओ है, इसीलिए हमने नाम भी रखा है। और इस एफपीओ में आप किस तरीके से आप कार्य करते हैं? इसमें सर यही है कि हम 10 लोग पहले एकत्रित हुए हैं, उसके बाद में फिर किसान और हमारे आने लग गए हैं धीरे धीरे, जिनको जानकारी मिलती चली जा रही है कि गौतम बुद्ध नगर में एक एपीओ का जनरेट दादरी ब्लॉक पर किया जा रहा है, तो किसान धीरे धीरे से आने लगे हैं। उन किसानों को पता चल रही है कि भाई योजनाएं किस तरह से हैं। एफपीओ के बेनिफिट्स ये हैं कि जितने भी हम फार्मर एफपीओ में होंगे, अपना जितना भी हमारा उत्पादन होगा सबको हम एकजुट कर करके वहीं पर खरीदेंगे और खरीदने के बाद में उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसको ग्रेडिंग करेंगे और वहीं उसका लेबलिंग करेंगे और पैकेजिंग करेंगे, उसको फिर हम मार्केट में भी सीधा सीधा सा सप्लाई करेंगे। और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एफपीओ के जितना भी उत्पाद हो सारा का सारा ऑर्गेनिक हो। इनऑर्गेनिक हम अपने एफपीओ के अंदर नहीं बेचने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनिक देंगे। और मैंने तो ये सोच रखा अपने एफपीओ को लेकर के कि हमारा उत्पादन एक लास्ट यूजर तक जाए, जो भी उसको यूज करे उसकी रसोई तक जाए, ताकि बीच का कोई भी बिचौलिया ना रहे, सीधा सीधा फायदा जितना भी मिल रहा है किसान को मिले। और हमारा उत्पादन इस तरह से हो जो परंपरागत खेती के अंतर्गत आता है। जो भी मेरे खेत से, जो भी हमारे एफपीओ के जन्म लेकर के यहाँ से एफपीओ से निकल करके उत्पाद जाएगा, वो इतना हेल्थी होगा, क्योंकि किसान को बीमारी या किसी आदमी को बीमारी होगी जो भी उसको खाना चाहेंगे, तो वो हमारा खाना खा करके बिगड़ दवाई गोली के ही ठीक हो जाएगा। ये हमारा नीड है, इसी को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि किसान उत्पादक संगठन जो चल रहा है उससे वो किस तरीके से उसको आगे लेकर जा रहे हैं और उससे किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपके गांव में किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, आप उससे जुड़े हैं? नहीं जी। आपके जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि संगठन चल रहा है और उससे वो लाभ की प्राप्ति भी कर रहे हैं, तो आप भी संगठन से लाभ की प्राप्ति करेंगे? नहीं। जुड़ेंगे आप उससे? हाँ जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। आपके गांव में किसान उत्पादक संगठन जो चल रहा है, आप उससे जुड़ेंगे? जुड़ जाऊंगा साहब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो गांव में किसान उत्पादक संगठन चल रहा है उससे वो जुड़ेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर,
जे है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और जे है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपके गांव में जो किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, आप उससे जुड़े हैं? हाँ जी, जुड़े हुए हैं साहब। बताइए, किसान उत्पादक संगठन से आप कैसे जुड़े? ये हमें से जुड़े हैं जी। हमने एक जो आदमी इकट्ठे करे हैं, पहले 10 आदमी करे, 10 में से फिर 20 करे, 50 करे, 60 करे, इस तरह से जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। उनसे समझाया है कि संगठन एक कैसे यूनियन इज स्ट्रेंथ, इस तरह से जो संगठन जो होगा हमारा, तो एक ग्रुप बन जाएगा, उससे हमें काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो आप संगठन में आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? हम इस तरह से करें जी, हम जो है गांव में घूम घूम करके आदमी के पास जा रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, समझा करके फिर उनको अपने ग्रुप में मिला रहे हैं। अभी शुरुआत किया आपने किसान उत्पादक संगठन का? हाँ जी। आगे आप किस तरीके से संगठन को लेके जाना चाह रहे हैं? हम इस तरह से लेकर जा रहे हैं जी कि हम जो है सबको एक समूह बनाएंगे और समूह से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा तो उसको सब अपना बराबर बांट लेंगे। आपको लग रहा है कि जो संगठन आप बना रहे हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी? हाँ जी, लाभ की प्राप्ति होगी। संगठित होकर जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें हमारी जो कार्य है वो बहुत अच्छा होता है, उससे हम लाभ की ज्यादा प्राप्ति करते हैं। तो आप जो संगठन से जुड़े हैं, जो कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि वो भी संगठन से जुड़ें? हाँ जी, हम संदेश देना चाहते हैं सभी जो है एक ग्रुप में शामिल हों ताकि हमको अधिक से अधिक फायदा हो है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि हमारे किसान भाइयों को भी संगठन से जुड़ना चाहिए। जब वो संगठन से जुड़ेंगे तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई भी कार्य जब हम संगठित होकर करते हैं तो उसका जो लाभ है हमें अवश्य ही ज्यादा मिलता है। चौपाल चर्चा में हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? नहीं जुड़े। जैसे कि हमारे किसान भाइयों ने बताया किसान उत्पादक संगठन के फायदे, और ये भी बताया कि हमारे जिले में ये किसान उत्पादक संगठन चल रहा है, तो आप इससे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे जी। क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे आप किसान उत्पादक संगठन से? क्या जुड़ने से क्या फायदा होगा? देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि संगठन से वो जुड़ना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं इससे फायदा क्या मिलेगा। हमारे बीच में सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। नहीं सर, संगठन से जुड़ने में तो हमेशा बेनिफिट होता है। जैसे हमारे लिटरेचर में भी पीछे लिखा हुआ है कि संघे शक्ति सर्वदा। यदि संगठन में एकता में हमेशा ताकत होती है तो जहां करके मान लीजिए कि 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ, हमारे बुजुर्ग कहते आए, ये पुराना मुहावरा है। तो जहां भी हम संगठित होंगे तो हम किसी भी कार्य को, कोई कार्य हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। यदि हम एकजुट हो जाएंगे तो सबका सब हमारे लिए पॉसिबल है। जो भी हम कार्य करना चाहेंगे, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आएगी, जो भी कुछ बेनिफिट्स है, वो सारा का सारा आपके एफपीओ से साइड से निकल के जा ही नहीं सकता। सारी की सारी योजना ऐसी हैं जो एफपीओ लाभ ले सकता है, जो संगठन लाभ ले सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे सफल किसान ने। बताया कि अगर हम संगठित होकर काम करेंगे तो उसमें जो भी योजनाएं हैं उससे हमको लाभ की प्राप्ति होगी। वो कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन जो है वो संगठन इसलिए ही बनाया जा रहा है कि उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की आज चर्चा चल रही है, आप इस संगठन से जुड़े हैं? नहीं जी। जानकारी है ये किसान उत्पादक संगठन क्या है? हमें नहीं जानकारी। अभी हमारे किसान भाई ने बताया था किसान उत्पादक संगठन किसान उत्पादक संगठन क्या है और इसके फायदे क्या हैं। तो आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ेंगे? जुड़ लेंगे जी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान उत्पादक संगठन से वो जुड़ेंगे और उससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? जी हम जुड़े हुए हैं। बताइए, किसान उत्पादक संगठन से आप कब जुड़े और कैसे जुड़े? 4-5 महीने हो गए।
जो हम जो भी काम करें समूह में करें तो समूह में पहले से ही समूह में जो काम करते हैं तो इकट्ठे होकर सब जो इकट्ठे होकर काम करेगा उसमें करने में फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कुछ नहीं है। तो आपको संगठन में किसने कहा कि जुड़ना चाहिए, इसकी जानकारी कहाँ से मिली आपको? हमें जानकारी शिव कुमार जी से मिली। तो आप जब संगठन से जुड़े हैं और उससे पहले आप जब संगठन से नहीं जुड़े थे, बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? हाँ, बदलाव महसूस कर रहे हैं। क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? बदलाव अभी तो पूरी तरह चला भी नहीं है, अभी जब हम इकट्ठे कर रहे हैं लोगों को। तो आपको लग रहा है कि संगठन जो आपने बनाया उससे आपको फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। किसान भाइयों को इस संगठन से जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि संगठन जो बनाया उससे उनको फायदा अवश्य होगा और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी इस संगठन से जुड़कर लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। आप ये बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? किसान क्रेडिट कार्ड हमारे कागजों में तो बने हुए हैं। एक तो हमारे पास किसान कार्ड जो हुआ है वो नहीं है। सरकार चाहती है अधिक से अधिक किसान कार्ड बने, लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, हमारे बिचौलियां हैं, बैंक वाले हैं, वो बनाते नहीं हैं। दूसरी समस्या ये है इसमें एसकेसीसी में ये फसलों का बीमा कराते हैं। हमें बीमे की कोई रसीद नहीं मिलती, कोई कॉपी नहीं मिलती। कॉपी तो हमें जो किसान कार्ड बनता है उसकी भी नहीं मिलती। तो भाई कितने हम जमा कर रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं, कोई हमें एसकेसीसी का उसमें पता नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड का आपको कार्ड बनके नहीं मिलता है? कार्ड बनके नहीं मिलता, ना उसका हमें जो हमारा बीमा कटता है, ना बीमे की रसीद मिलती, ना बीमा का हमें पता चलता। हमारे बैंक में वो पैसे काट लें और वो अपने उसमें दिखा देते हैं। तो अच्छा, उसमें हमें मन का भाई लिख के दे दो, फसल का नुकसान होगा, लिख के देने को तैयार नहीं है। बैंक वाले हमारे लिख के देने को भी तैयार नहीं है। एसकेसीसी पे गवर्नमेंट कह रही है हमारी 3% 4% ब्याज की, हमसे 9% तक का वसूला जाता। 7% तो वो सरेआम लेते ही हैं। कुछ फाइल चार्ज हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा दे हैं, तो उनका एसकेसीसी पर 9-10% का ब्याज पड़ता है हमारा।
फिर कहते हैं ये बैंक वाले हमारे बेवकूफ बनाने के लिए जी हम छूट दे रहे हैं। 5 साल के लिए हमारी फाइल बनी, 5 साल में उन्होंने पता चला कि एक बार हमें मतलब जैसा माने 3 लाख पे उन्होंने हमारे 21,000 रुपए लिए ब्याज के और हमारे एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए, तो हमें 6,000 लौटा दिए या 5,000 लौटा दिए। इस तरीके से उनका लौटाने का कोई प्रतिबंध भी नहीं है। अब ये हमें इतने देंगे, तो आप जबकि हमारे दूसरे जो सरकारी बैंक हैं वो 3% ब्याज पे ले रहे हैं, सीधा सीधा किसान से 3% लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड का कार्ड बनकर आए जिससे आप लाभ ले पाएं, वो भी ले पाए, दूसरे ब्याज में भी मदद हो हमारी। जैसे हमारा सरकारी बैंक ब्याज लेता है उसी तरीके से ये भी लें, दूसरे बैंक भी। देखिए हमारे किसान भाई का एक गुजारिश है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसका उनको कार्ड बनकर तैयार मिले और वो जो ब्याज उनका ज़्यादा लग रहा है वो भी न्यूनतम लगे जितना हमारा सरकारी बैंक ले रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपको कैसी लगी? योजना तो ठीक है लेकिन घपलेबाजी है इसमें। जैसे बता रहे हैं अभी भाई ने बताया कि कार्ड नहीं बना कर देते, हमें पता ही नहीं रहता कितना टाइम होगा, कितना ब्याज होगा, दिखवाना पड़ता है बैंक में जाकर सब हमारा देख लेना कितना ब्याज होगा, क्या लास्ट डेट क्या है, फिर 12% लगा देते हैं। एक दिन यदि और हो गया फिर 12% ले लेते हैं और ये कहते हैं 7% में हम 3% वापस करेंगे आपका, 4% उसे नहीं कर पाते वापस। किसी एक आधे का किसी सिफारिश हुई जानकारी होता वरना होता नहीं वापस, इसलिए किसान को नुकसान रह जाता। ना कार्ड बना के देते, कॉपी बनाते हैं जो वो नहीं बनाते। हमारा जो बीमा जो लेते हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं देते, तो कोई फ़ायदा नहीं है खास इससे, क्योंकि जब बीमा फसल मर गई और बीमा दिया नहीं इन्होंने तो हमें क्या फ़ायदा जी। फिर किसान ले रहे हैं हर साल पैसे, फाइल के पैसे भी लेते हैं, 1500 रुपये पहले ले लेते हैं, सब वकील का पैसा हो गया है। ये इनका सिस्टम अलग से है कि 1500 रुपये का वकील लेगा जी, तो पैसे तो इनके काफ़ी खर्चा लेते हैं। किसी 4,000 ले लिए, किसी 4,500 ले लिए, 4500 ले लिए, ऐसा अपना खर्चा बता देते कि इतना बैंक का खर्चा होगा जी वकील सहित। बीमा हो जाता काफ़ी, मान लो किसी 4-5 हेक्टेयर ज़मीन है तो कम से कम 44 से 45 रुपये बीमा कटेंगे इन्हें। लेकिन फसल मिलेगा फसल का बीमा तब जब सारा ब्लॉक मरेगा, सारे ब्लॉक में नुकसान हो जाएगा, अकेले किसान को नहीं मिलेगा। देखिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना तो अच्छी है, परंतु जो हमारे किसान भाई ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है उस पर उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना नहीं है। साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि फाइल चार्ज और जो परसेंटेज है वो उनसे ज़्यादा लिया जाता है, तो उनकी गुजारिश है कि उनको न्यूनतम परसेंटेज लिया जाए और फाइल चार्ज के जो ज़्यादा चार्ज लेते हैं वो ना लिए जाए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए, आपको योजना कैसी लगी? चलिए योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें एक तो ये है कि भाई किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बना करके दे दिया जाए कि उसमें वो ये रहे ब्यौरा कि भाई ये कब लिया है, कैसे लिया है, वो पासबुक में वैसे उसको कर देते हैं, कब चला जाता कब नहीं चला जाता। किसान इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, तो ये इनका जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है, हमारा जो जिला कोऑपरेटिव लिमिटेड गाजियाबाद बैंक है उसकी शाखाएं चल रही हैं, जैसे साधन सहकारी समिति लिमिटेड जारचा है, ऐसी हमारी बहुत सारी सोसाइटी चल रही हैं। उसमें क्या होता है कि वो केवल हमसे किसान ने वो हमें 3 लाख तक का इस बार दे दिया है उन्होंने, पहले 1 लाख रुपए तक का किसान को दे रहे थे, तो मान लीजिए 3 लाख रुपए का वो ऋण किसान को दे रहे हैं, तो 1 साल में 9,000 रुपये किसान से सीधे सीधे इंटरेस्ट ले लेते हैं। किसान जाकर के 3,09,000 रुपये जमा कर दे, हिसाब किताब बराबर हो जाता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।